जो किसानों को रोका जा रहा है, क्या ये मामला हो सकता है? ये सरकार हिटलर शाही रवैये पे चल रही है। किसान के साथ जिस तरह का धोखा किसान बिल ला करके सरकार कर रही है, जब उद्योगपति बनाता है बिस्किट, उस पे उसका प्राइस लिखा रहता है। अगर कोई व्यक्ति जाके उससे कहे कि 5 रुपए का बिस्कुट है, आप 2 रुपया को दो, तो वो नहीं देता है। और सरकार किसानों ने जो 3 कानून ले आई है, उसमें किसान के रेट जो तय करके सरकार निर्धारित करती थी, वो कानून खत्म कर दिया है। वो कानून उद्योगपतियों के हवाले कर दिया कि अब वो तय करेगा किसान के अनाज का रेट। और मजे की बात, इन्होंने ये तय किया हुआ है कि अभी आपने देखा कि उद्योगपतियों को इन्होंने छूट दे दिया कि आप चाहे जितना अनाज का भंडारण कर सकते हो। पहले पाबंदी थी, उसका रिजल्ट इस सरकार के ही सामने आ गया कि आढ़तियों ने या उद्योगपतियों ने आलू, प्याज, सारे दाल सब डंप कर लिया, जिसका खामियाजा आज कि पूरे देश की जनता, अमीर और गरीब दोनों भुगत रहे हैं। जो 5 रुपया 6 रुपया किलो जब किसान के घर पैदा होता है आलू, तो 5 रुपया 6 रुपया किलो। जब वही आलू आढ़तिया अपने घर में जमा कर लिया, आज वही आलू 50 रुपया वो बेच रहा है। आलू अमीर के घर में भी पकता है और गरीब के भी घर में पकता है। प्याज जब किसान के यहाँ पैदा होती है तो वो 10 रुपया 12 रुपया किलो बिकती है। वो प्याज जब आढ़तिया अपने पास रख लिया और उसको डंप कर लिया, तो आज मार्केट में प्याज 70 रुपया 80 रुपया किलो बिक रही है। तो ये किसानों के साथ है। अभी ये देश की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि ये खाली किसानों के सवाल पे है। ये सरकार जिस तरह कह रही किसानों का धन दुगुना करेंगे, ये किसान खुद नहीं समझ पा रहा है कि इस सरकार ने जो आज के 6 साल पहले किसान यूरिया खरीदता था 50 किलो 200 रुपया में, आज ये सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 50 किलो यूरिया से 5 किलो यूरिया कम कर दिया 45 किलो और दाम कर दिया 300 रुपया। इसके बाद भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और वहीं डीएपी डाई में भी वही किया कि जो 50 किलो डाई थी उसको 5 किलो कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। तो ये अभी जो बिजली का बिल है, आप देखिए किसानों के सवाल पे जितना दाम उद्योगपतियों का रेट है, चाहे वो कल कारखाना चला रहे हो, जितना रेट उसका है उतना रेट गरीब के भी उतना ही दाम देना पड़ेगा, उतने यूनिट का। दिल्ली में 210 यूनिट 70 रुपए में है और अपने प्रदेश में बिजली 210 यूनिट 325 रुपए में है। ये किसानों का हित चाहते हैं। ये पहली सरकार है जो जबरी किसानों का धन दुगुना कर रही है। किसान अपने मेहनत से, परिश्रम से वो आमदनी पैदा करता है, किसी सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन ये सरकार शुद्ध रूप से हिटलर शाही अपनाई हुई है। किसान की जो मांग है वो जायज है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी अनाज पैदा करता हूँ, मैं भी जानता हूँ। तो ये आंदोलन किसानों से ही नहीं, इस देश के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित सबका है कि सबको इसके साथ, किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। सबका इसमें हित है। ये सरकार हिटलर शाही रवैये पे अख्तियार चल रही है। जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में लोकसभा के अंदर एक मुर्गा लेके गया और अंदर ले जाके टेबल पर पूरा मुर्गा का पंखा नोच दिया और उसके बाद उस मुर्गे को बेहोश हो गया, तो वो थोड़ा सा दाना जेबा से निकाला और डाला। जब उसको चारा डाला तो वो जब चारा चुगा वो मुर्गा, तो थोड़ा सा होश हुआ उसको, तो फिर वो चारा जो है धीरे धीरे 1-1 2-2 दाना करते हुए, तो फिर वो मुर्गा टहलते टहलते उसके पीछे पीछे सदन से बाहर आया। ठीक उसी तरह देश के नेता, चाहे वो दिल्ली चुन के जाते हों, चाहे लखनऊ चुन के जाते हों, ये नेता ठीक उसी मुर्गे की तरह ये दाने की तलाश में अपना पेट भरने के लिए जनता को, किसान को, गरीब को, कमजोर को, नौजवान को, बेरोजगारों को ये धोखा दे रहे हैं। अपना पेट भरने के लिए ये उद्योगपतियों के सहारे चलने वाली पार्टियों के पीछे ये दीवाने हैं। अध्यक्ष जी, सोसाइटियों पर जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, उसमें पहले चेकों पर मिलता था, अब किसान जा रहे हैं तो उनको नगद दे रही है सोसाइटी। क्या किसानों के फायदेमंद का तो काम है नहीं? देखिए, जो सोसाइटी पर नगद दे रहे हैं, जब किसान धान लेके जा रहा है तो पहले वो अपना कमीशन ले रहे हैं। जो वहाँ बैठे हुए अड़तिया हैं सरकार के नुमाइंदे, तो जब तक उनका कमीशन तय नहीं हो रहा है तब तक वो धान नहीं ले रहे हैं।
जब तक उनका परसेंटेज नहीं तय हो जाता है तब तक वो धान की खरीद भी नहीं कर रहे हैं, तौल भी नहीं कर रहे हैं, लौटा दे रहे हैं, लेके चले जाओ। जब उनका तय हो जा रहा है तब वो फिर तय कर रहे हैं। धन्यवाद दादा जी।